बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा में आने के बाद समझ लीजिए कि पूरा लाइफ ही हमारा गड़बड़ है। इसमें नहीं लड़कियों को जाना चाहिए, बाहर मर्दों के साथ लड़की, इकलौती लड़की, अकेली लड़की, शादी ब्याह हो जाए कि चाहिए, ऐसा तो सब बात की। गाने के लिए गई थी तो इसको यहाँ मिला था, तो इससे इसका मतलब अंदाज ही कुछ अलग है। पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों के तृप्ति में। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक स्टार गायिका अंशिका कुशवाहा जी हैं। आप लोग वीडियो में देखते होंगे तो खुद ही पहचान गए होंगे। और उनके कवि जी हैं जो उनको गीत लिख के देते हैं और उनके साथ जाते भी हैं। तो आज हम इन लोगों के घर पे आए हैं और इनसे हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, इनके संघर्षों की कहानी जानेंगे क्या है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बताते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और सभी भोजपुरी भाई लोगों को बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सम्मान है आप लोगों का कि आप लोग चलकर हमारे यहाँ आए। और जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं और हम बिल्कुल बताने के लिए भी तैयार हैं कि आखिर हम लोग बिरहा कैसे सीखे और बिरहा का इस समय क्या माहौल चल रहा है और बिरहा हम लोग कैसे गाते हैं। और इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि आप हर कलाकारों का इंटरव्यू ले रहे हैं, सबके मन की बात जान रहे हैं कि किसके अंदर क्या इच्छा है। और साथ में कवि जी भी हैं, उनका परिचय भी हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। छोटा सा परिचय। नमस्कार, राजेंद्र राजभर, ग्राम सोफीपुर, जखनिया, गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। तो आप गीत लिखते हैं? जी, मैं गीत लिखता हूँ। और इनको देते हैं कि और भी कई लोग? नहीं, इनको तो मतलब सर्वप्रथम इनको देता हूँ और भी कोई आता है, कोई गायक, तो उसको भी देता हूँ। और साथ में भी जाते हैं? हाँ, साथ में भी जाता हूँ। और भी मतलब कुछ जैसे कोई हारमोनियम वगैरह बजाते हैं कि मतलब बस गीत लिखते हैं? बस केवल गीत लिखते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ बजाते नहीं। जी। तो ये कवि जी हैं जो गीत लिखते हैं और इन्हीं को नहीं, कई लोगों जो भी इनके पास जाते हैं, लिखवाते हैं गीत, तो उनका भी लिखते हैं। तो हम जानेंगे आपसे कि ये बताइए कि लड़कियों का जैसे बाहर निकल के गाना, एक गांव में है, आप यहाँ जो है वो गांव एरिया है और गांव से निकलकर अंशिका जी आती हैं और एक गांव से निकलकर मंच पर गाती हैं। तो जब आप ये सोची भी, और ये सोचना भी तो बड़ा ही कठिनाई का सबब होता है एक गांव की लड़की को, फिर आपके मन में कैसे आया? देखिए, जब से हम करीब 2-3 में पढ़ रहे थे तब से ही हम गाना गाने में बहुत काफ़ी शौकीन थे। स्कूल में जाते थे, बाल सभा होती थी तो उसमें मिलता था कि नहीं सबसे पहले हमको गाना है, तो गाते थे। इसी तरह गाते गाते और टीवी पर देखते देखते हमारे भी मन में विचार आया कि मैं भी एक सिंगर बन जाती तो लोग हमको देखते, हमें पहचानते, एक हमारी नई छवि बनती। तो इसी तरह करते करते धीरे धीरे जब मैं करीब 7-8 में पढ़ने लगी तब हमारे गुरुजी मिले जो कि बहुत नज़दीक के ही रहने वाले हैं, सोफीपुर के रहने वाले हैं। तो गुरुजी जब हमको जाने कि मैं कुछ गा लेती हूँ तो गुरुजी पहले गीत लिखकर हमको दिए और इसके बाद जब मैं उस गीत को याद कर ली तो इसी तरह धीरे धीरे मम्मी पापा से भी मैं बोली। तो हमारे मम्मी पापा की मैं बिल्कुल इकलौती लड़की हूँ, तो हमारे मम्मी पापा बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए कभी रुकावट नहीं डालते हैं कि कोई भी काम गलत नहीं होता है, उसको अच्छे तरीके से संवारना चाहिए। यदि अच्छा है, यदि आगे चल करके कुछ कर सकती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी पापा का भी सपोर्ट मिला और हमारे गुरुजी हमको सिखाए और हमारे टीम में जितने भी लोग जुड़े हमसे, हारमोनियम बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, सभी लोगों का बहुत काफ़ी हमें सहयोग मिला। और इसी तरह करते करते और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ गाते गाते। और गाने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको कोई कुछ नहीं कहता। अब सभी लोगों का बहुत हमको सपोर्ट मिलता है और मालिक की ऐसी कृपा है कि आज सब कुछ अपने दम पर कर ले रही हूँ। और स्थिति यहाँ तक है कि आगे चल कर के नौकरी वोकरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बिरहा का ही देन है। और बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा में आने के बाद समझ लीजिए कि पूरा लाइफ ही हमारा चेंज हो गया, एक अलग मिसाल हो गया। कहीं भी जाते हैं तो लोग देखते हैं कि अंशिका जा रही है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो कोई रुकावट नहीं होता है जो कि हमको ये लगे कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है। चाहे पैसा की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिरहा में बहुत बहुत शक्ति है, लेकिन यदि हम तन मन से इसको अच्छे तरीके से इसका
यूज करें, इसको अच्छे तरीके से गाएं, अच्छे तरीके से इसको ले करके चलेंगे तो बहुत काफ़ी बेनिफिट है। और सबसे अच्छा हमको बिरहा लगता है। जो बिरहा में गज़ल भी गा लेते हैं उसका भी शौक पूरा हो जाता है, बिरहा में हिंदी गीत भी गा लेते हैं, भोजपुरी भी गा लेते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ तो सुनाते रहते हैं हम लोग। बिरहा यही विधा है इसमें कि जो भी चाहे आप मन में जो भी आता है गा लेते हैं, बजा लेते हैं और इंजॉय करने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत खुशी मिलती है हमें बिरहा गा करके। सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार का सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट इनको मिला तो ये आज इस मुकाम पर है। और तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती है, निकलना चाहती है, लेकिन उनको दबाव रहता है घर का कि हम कैसे जाएं, पिताजी मना करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो हुनर है तो आपके अंदर वो प्रतिभा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे आने से। बिल्कुल, हमको जहाँ तक ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सवाल किए हमसे, बहुत अच्छी बात बताएं आप। जैसे देखिए संगीत है, बिरहा लाइन है या चाहे संगीत की कोई भी लाइन हो, लोग कहते हैं कि नहीं बहुत गड़बड़ है, इसमें नहीं लड़कियों को जाना चाहिए, बाहर मर्दों के साथ घूमना पड़ेगा तो साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, यदि आप सही हैं, आप सही ढंग से सबको लेकर चल रहे हैं, यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ भी लोग अच्छे ही मिलेंगे। यदि आपका नीयत गड़बड़ है तो कोई कुछ भी कर सकता है, पर आप सही, आप आत्मनिर्भर है कि नहीं हम अकेले हैं तो क्या हुआ, लड़की हैं तो क्या हुआ, हम हर काम अपने से कर सकते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे मम्मी पापा कभी भी हमें कुछ कहे नहीं आज तक। हमारे गुरुजी का बहुत सपोर्ट मिला, हमारे टीम में जितने लोग हैं सभी लोगों का आज भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और सोचते हैं कि जब तक हमारा मन करेगा तब तक हम संगीत में रहेंगे और संगीत से ही हमको सारा सुख मिल रहा है। नहीं तो आप बैठे इतने अच्छे घर में बैठे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे घर पे नहीं था। केवल गाते गाते अकेले अपने दम पर सब कुछ आज हमारे पास सारी व्यवस्था है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ आपने अपने पैसे से बनवाया? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सब हमारे पैसे से ही बना है। सभी लोग प्रमाण है, हमारे गांव से किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सभी लोग बताएंगे आपको। देखिए ये एक जीता जागता सबूत है ये जी अंशिका जी, कि ये लोग बहुत लड़कियों को बहुत मतलब छोटी नज़र से देखते हैं कि लड़की हुई है तो अभी आज भी गांव में हो चाहे शहर में हो लोगों को चाहिए लड़का। लेकिन ये भूल जाइए कि लड़का इस आपके सपनों को पूरा कर सकता है। एक माँ बाप के सपनों को लड़का ही नहीं एक लड़की भी पूरी कर सकती है। वो उसका जीता जागता सबूत जो हमारे सामने है अंशिका जी, जो इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया और आज इस मुकाम पे है कि एक जो घर देख रहे हैं इन्होंने अपने पैसे से बनवाया है और जितनी भी सुविधाएं हैं अपने माता पिता को और अपने लिए सब कुछ अपने पैसे से किए हैं, वो बिरहा गाकर जो भी गायकी कर कर, और सपोर्ट इनको मिला तब जाके ये की है। वैसे हम चाहते हैं कि हर लड़की को आगे आना चाहिए और हर लड़की के माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके हमारी जो लड़कियां बहनें हैं वो आगे आएंगी और कुछ कर जाएंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा आज नहीं है, वो बहुत पहले से है। तो लड़कियां आज तक लड़ती आई हैं और जो संघर्ष करके आगे निकली हैं वो बहुत दूर तक गई हैं और ये सबूत है, ये प्रमाण है एक, और ये मिसाल है और भी लड़कियों के लिए। और भी अच्छा, जब आप गाती होंगी और आपके अगल बगल की जब लड़कियां जो मिलती होंगी आपसे तो उन लोगों के मन में भी एक होगा कि देखिए ये इतना उसमें आगे चल गई, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, कोई गायकी नहीं। बातें होता था ना, जैसे जब पहले हम बिराज सीख रहे थे, जब हमारे गुरुजी हमको सिखा रहे थे तो उस समय लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि नहीं लड़की एकलौती लड़की, अकेली लड़की, शादी ब्याह हो जाए कि चाहिए, ऐसा तो सब बात बोलते थे लोग कि अकेली लड़की गाएगी, कहीं बाहर गई, ऐसा वैसा कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमारे मम्मी पापा बिल्कुल हमें कोई बात नहीं बोले। हमारे गुरुजी का बहुत सपोर्ट मिलता रहा कि हाँ मैं ना, हम बाप बन करके साथ में रहेंगे, सब कुछ करेंगे। और मालिक की ऐसी कृपा, प्रभु की ऐसी कृपा है, समझ लीजिए कि वरदान हमें मिला है कि अब अपने दम पर जहां भी जाते थे, लड़कियां लोग भी थोड़ा सा इग्नोर की कुछ दिन तक कि अरे गा रही हो, बहुत सारे आदमियों के साथ रह रही हो, पर अब ऐसा हो गया है कंडीशन कि आज 10-20-50 हज़ार का कोई दिक्कत नहीं रहता है। कभी भी कोई काम हो अपने दम पर कर लेती हूँ, ये नहीं कि उनसे लेना है उनसे लेना है, ऐसी कोई बात नहीं रहता है। तो अब लड़कियां जो मिलती हमारी सहेली हो और अदर लोग मिलती हैं जब, तो बोलती हैं अरे अंशिका बहुत अच्छी बात है, तुम सिंगर बन गई भाई, क्या पूछना है, सब कुछ तुम्हारे पास हो गया। लेकिन हम लोग तो लड़की हैं, इतना पढ़ाई भी करके बिल्कुल बेकार घर पे बैठे हैं, शादी उदी हो गया है, बहुत दिक्कत में हम लोग फंसे हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या अभी तक नहीं है, मालिक कृपा से सब अच्छे तरीके से बीत रहा है। बस मन साफ और दिल साफ से आप कोई भी अगर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और
यही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिरहा गाएँ, संगीत में आएँ, किसी भी क्षेत्र में जाएँ, पढ़ाई के क्षेत्र में जाएँ, कोई जैसे आर्मी में जाएँ या किसी भी क्षेत्र में जाएँ, सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, बिज़नेस करें, लेकिन बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, इनको बिल्कुल। देखकर कम से कम नहीं तो कम से कम ऐसे लोगों को देखकर तो बढ़ना ही चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और तमाम लड़कियाँ जो हैं निकल के आज आगे बढ़ रही हैं। तो जैसे सबसे बड़ी बात तो ये होता है ना कि जब तक घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला, वो आदमी यदि सही नहीं रहे तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी है, बहुत से लोग हैं जो सीख करके अभी तक बेचारे लोग घर में पड़े हैं, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इससे पहले आप अच्छा संगत करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आदमी कहता है ना कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना फल हमको मिलेगा, तो किसी का भी मेहनत विफल नहीं हुआ है आज तक। आप मेहनत करते रहेंगे तो जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, ऐसे लोगों से मिलने के बाद मोटिवेशनल खुद को अपने आप को मिलता है, मोटिवेट अपने आप ही होना पड़ता है। और अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में आप खुद मोटिवेशनल है। आप अपने आप को पॉजिटिव थिंक के तरह सोचेंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरह जाएंगे। अगर सोच लेंगे कि अरे यार यहाँ जाने में ये होगा वो होगा तो बहुत। अभी हम इनके यहाँ आने वाले थे तो बारिश हो रही थी, सुबह सुबह बारिश का इन्होंने भी कहा कि बारिश हो रही थी, लेकिन हमने सोच लिया था कि आज जाना है और इनका इंटरव्यू लेना है और चले आए। देखिए बारिश भी बंद हो गई। तो अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो पूरी कायनात पूरी शिद्दत से लग जाती है। जब आपकी मेहनत जब आती है ना तो सब कुछ, सब लोग उसी दिशा में चले जाते हैं आपके सपोर्ट में। तो आज इस मुकाम पर है ये, और आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और तमाम ये जो शील्ड आप देख रहे हैं इधर ऊपर में, ये ऊपर में तमाम शील्ड जो दिख रही है, ये इनके कामयाबी का एक पहचान है बिल्कुल। जो दिखाई दे रहा है। ये सब सारी शील्ड इनको मिली है, विजेता हुई हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने गायकी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। तो ये सब इनको मिला है, ये सब खरीदने से नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल। खरीद कर आप वो सुख नहीं जो इनाम में हमको मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम गाएं तो यहाँ की पहचान हमें मिली है, घर पे ले जाएंगे, लोग देखेंगे कि गाने के लिए गई थी तो इसको यहाँ मिला था। तो इससे इसका मतलब अंदाज ही कुछ अलग लगता है, एक अलग इंटरेस्ट इसमें है, समझ जाइए। और संगीत एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नशा है कि जो इसमें रम गया, हारमोनियम कहीं बज जाएगी तो लगेगा कि मन में खड़बड़ी हो रही है, कब पहुँच जाएं, कब हम भी गा लें, कब हम भी देख लें। तो बहुत बढ़िया लगता है इसमें। इसीलिए कहा जाता है ना कि लाइन कोई भी खराब नहीं, इसको तो इंसान खराब करता है ना। यदि आप अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो भगवान भी आपका साथ जरूर देगा। लालच में पड़ करके कोई अच्छा ऐसा वैसा काम करे तो भगवान भी साथ नहीं देगा। यदि आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो भगवान भी जरूर साक्षी रहते हैं, साथ देते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई है अभी? देखिए अगले साल, लॉकडाउन के पहले अगले साल हम बीए थर्ड ईयर फाइनल कर लिए हैं। जी, बीए छोटी सी उम्र है और ज्यादा उतना उम्र भी नहीं है इनकी। जी, जी, आप बिल्कुल। देख सकते होंगे, शादी भी नहीं हुई है इनकी। अभी नहीं जी। हाँ, शादी भी नहीं हुई है इनकी, और इसी उम्र में इस मुकाम को अभी हासिल कर लिए हैं। काफ़ी सारी गाने इनके आप लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे, कई स्टूडियो में और मंच के माध्यम से। तो आप देखेंगे तो तब समझ में आएगा कि नहीं अंशिका जी कैसा गाती हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो जो हुनर है वो बाहर तो दिख ही जाएगा कि हम कैसा गाते हैं। सभी लोग जानते हैं कैसा हम गाते हैं। सभी लोगों से बहुत ही सम्मान भी हमें मिलता है। कोई भी कलाकार मिलते हैं तो बड़े सम्मान से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो किस कलाकार, जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ तो आपका पूरा हुआ होगा मंच साझा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े कलाकारों में कोई मतलब कोई अच्छा मंच किसके किसके साथ कोई हुआ? देखिए जो बड़े बड़े कलाकारों में जितने भी लोग हैं सभी लोगों से कार्यक्रम हुआ है और सभी लोग बहुत प्रेम से, रात भर कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा से लोग सम्मान भी किए हैं और हम भी बहुत अच्छे से उनका सम्मान किए हैं। किसी में कोई कहीं से कोई दिक्कत हमें समझ में नहीं आई। जब भी लोगों से मिलते हैं बहुत प्रेम से, जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं मिलते हैं, उन लोगों से हमें ज्ञान मिलता है कि अच्छाई हमको। किसी का मतलब नाम, जैसे विजय लाल यादव हुए, सर्वप्रथम उनसे विरह हुआ था जब बहुत छोटी उम्र में हम सीख रहे थे, करीब 10 में पढ़ रहे थे उस समय। तो पहले बार गा रहे थे, एक ही 2 बिरहा याद था हमें केवल, उनसे साथ में गए, उनसे बहुत शाबाशी मिली कि नहीं मेहनत करेंगे भाई तभी तो कुछ मिल सकता है। इसके बाद जैसे जितने भी कलाकार हुए बड़े बड़े, जय विजय लाल यादव हो, प्रकाश दीवाना हो, या चाहे फिर राम जन्म जाबाज जी टोपी वाले हो, और एक डॉक्टर मन्नू यादव जी हैं बनारस के, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला है। जितने भी कलाकार लोग हैं सभी लोगों से बहुत हमें सम्मान मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जी
तो आपको लगा नहीं कि अरे ये लोग इतने बुजुर्ग कलाकार हैं और मैं छोटी सी इनके सामने गाऊंगी, कभी मतलब मन में ये हुआ था? नहीं देखिए, हमको डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है किसी से भी कि कोई बड़ा कलाकार है तो हमसे अच्छा गाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम ये सोचते थे कि वो बड़े कलाकार तो ही हैं, उनका तजुर्बा 30-40 साल का है और अभी हम 2-4 साल से सीख रहे हैं, तो उनसे तो अंतर होगा। देखने वाला पब्लिक भी बोलेगा ना कि भाई दोनों में अंतर तो ही है, तो हमें इनसे सीखना है। यदि हम डरेंगे तो कैसे सीखेंगे? तो जितना हमें हुनर है, हमारे पास जितना ज्ञान है, उस ज्ञान से हम लड़ेंगे, जो हमारा काम है उसको हम करेंगे। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम कभी किसी डरे नहीं। हाँ, जो भी हमारे अंदर हुनर रहता है बिंदास बिल्कुल गाते हैं, और जो अच्छाई दिखती है उसको हम सीखते हैं। बड़े हमसे कलाकार हैं, भाई स्टार तो स्टार हैं, बड़े कलाकार हैं, अच्छी बात कहते हैं तो हमको भी सीखने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों से कार्यक्रम होता है, जो भी लोगों से कार्यक्रम होता है, जो अच्छी चीज़ रहती है मैं उसे ज़रूर सीखती हूँ जी। लेकिन जो भी मिला है हमें केवल बिरहा से मिला है, संगीत से ही मिला है। इसको फोक जलसा बिग गंगा में हुआ था, फोक जलसा बिरहा केवल पटना में हुआ था, हम गए थे वहाँ पे, तो हमारा टीवी पे कृष्ण जी की दीवानी राधा जी भी थी और मीरा जी। अंतर क्या दोनों के तृप्ति में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी।